आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना अगला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया था और उसके हमने 3 टाइप वहां पर कंप्लीट किए थे। चलिए आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 4 की। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, आपका साधारण ब्याज मूलधन का 3 गुना, 4 गुना, 4/5 गुना, 8/10 गुना, इस तरीके से वो देगा। साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना है, कुछ समय में देगा वो। तो यहाँ पर 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में तो वो बोलेगा कि 10 साल में 5 गुना होता है, ब्याज की दर क्या है। 8 साल में 2 गुना होता है, ब्याज की दर क्या है। और कुछ क्वेश्चनों में क्या बोलेगा वो यहाँ पर कि परसेंटेज और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, मतलब आर और टी दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं। जब गुना की बात करता है वो, तो दोनों क्वेश्चनों को बताएंगे किस तरह की सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर परसेंटेज पूछा है आपसे, आर की वैल्यू पूछी है, वो समय भी पूछ सकता है क्योंकि समय और परसेंटेज दोनों इक्वल है। तो जब भी समय और परसेंटेज इक्वल होगा, कुछ नहीं करना, आर और टी हमारा जो इक्वल होगा वो होगा हमारा tan रूट m1/m2। सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। जब भी वो परसेंटेज और समय को इक्वल बोले, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर, बस वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर। 10 इंटू रूट में m1/m2 25/16। 25 होता है 5 का, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 5/4। तो यहाँ पे 2 से कटेगा 2 बार, यहाँ 2 से 5 बार, 5 गुणा 5 25/2 मतलब 12.5। अब अगर वो समय पूछता तो 12.5 वर्ष होता, उसने परसेंटेज पूछा है तो 12.5 परसेंटेज, इतना सा हमारा ये क्वेश्चन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके अगले टाइप की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा होगा इसमें, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप में किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने समान नहीं बोला, आर और टी दोनों इक्वल नहीं बोले। जब आर और टी इक्वल होंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब आर और टी इक्वल नहीं है तब कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, ब्याज की दर क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर उसने कहा 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 6 वर्ष में 9/25। क्लियर बात। तो 6 साल में हो रहा है 9/25, ब्याज की दर पूछी है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो ब्याज मिलता है वो वार्षिक मिलता है, यानी कि 1 साल का हम निकालते हैं। तो यहाँ पर 6 साल का 9/25 है, तो 1 साल का क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं 1 साल की बात करता हूं तो ये 6 जाएगा नीचे, तो 25 गुणा 6 कितना होगा, 150। क्लियर बात। अब परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 दूनी 6, तो सीधा आएगा 6% साल का मिल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर किसी धनराशि पर 6 से 1/4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल सा करना है क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नहीं किया उसने, 6 से ही 1/4 वर्षों का, यानी कि यहाँ पर होगा 25/4 साल का कितना हो गया, 3/8। इक्वल नहीं बोला तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा वहां पर। 1 साल में कितना होगा, इंटू परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100। तो ये क्वेश्चन आपको करना है सेम उसी तरीके से। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं इसमें। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर अगले टाइप में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें अमाउंट होगा जिसको अलग अलग परसेंटेज में, उसका एक पार्ट अलग परसेंट पर दिया होगा और दूसरा पार्ट अलग परसेंट पर दिया होगा। तब उस पे यहाँ पर पूछेगा कि पहला पार्ट कितने परसेंट, पहला पार्ट जो दिया वो कितना था या दूसरा पार्ट जो था वो कितना था। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, चलिए बात करते हैं इसकी। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले, तो 5% पर उसने कितने रुपए उधार दिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन के मेथड से करेंगे। किस तरीके से, ध्यान दीजिए। यहाँ पर उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, यहाँ पर 2000 रुपए, तो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर टोटल 2000। कुछ धन उसने दिया 5% पर और कुछ दिया 4% पर, और टोटल पर उसको 92 रुपए मिले। तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि टोटल परसेंटेज दिया है, रुपए दिए हैं। अगर परसेंटेज दिया तो हम यहाँ पर परसेंटेज लिखकर एलिगेशन ला देते,
परसेंटेज नहीं दिया, रुपए दिए हैं तो हम रुपए बनाएंगे इसको। कैसे? 5% की बात करें, अगर मैं टोटल का 5% निकालूं तो 2000 का 5% कितना होगा भाई? 10% 200, तो 5% कितना होगा इसका? 100 रुपए। और अगर मैं 4% निकालूं तो 4% कितना होगा? देखो 1% होगा 20, तो 4% 20 चौक 80, और इसको मिले कितने? 92 रुपए, 92। एक साल की बात कर रहा है, 1%। तुमने एक साल का अगर टोटल को 5% पर देता हो तो उसको मिलते 100 रुपए, अगर टोटल को 4% पर देता तो उसको मिलते 80 रुपए, उसको मिले 92 रुपए। कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगाना है। पता होगा सभी को एलिगेशन का मतलब क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस इधर 80 और 92 का डिफरेंस आएगा 12 का, और 100 और 92 का डिफरेंस आएगा 8 का। 4 से ये 3 बार और 4 से ये 2 बार, तो उसने 3-2 के अनुपात में उनको डिवाइड किया है। अब उसने यहाँ पर पूछा 5% पर कितने रुपए उधार दिए, तो कुछ नहीं करना, 3 और 2 5, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 5 किसके बराबर है? हमारे 2000 रुपए के बराबर है। तो 5 से कितनी बार कटेगा? एक बराबर आएगा कितनी बार? 400 बार। अब उसने पूछा 5% पर कितने, तो 5% वाला इस साइड का है, तो इस साइड से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 1200, तो 1200 रुपए यहाँ पर उसने दिए 5% पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर एलिगेशन मेथड से करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 8% पर साधारण ब्याज पर और शेष 10% पर उधार दिए। एक वर्ष के बाद उसे कुल 9.2% ब्याज के रूप में मिले, तो 10% पर उसको कितने रुपए दिए? तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी टोटल आपके पास कितने हैं? यहाँ पर 10,000 रुपए है। यहाँ पर देखिए चीज, उसने टोटल पर परसेंटेज दिया, तो परसेंटेज ही लेकर एलिगेशन लगाएंगे। कुछ नहीं करना, कुछ अमाउंट 8% पर और कुछ अमाउंट 10% पर, और टोटल पर जो उसको मिल रहा है 9.2%। अगर टोटल पर रुपए दिए होते तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते। कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। कितने का डिफरेंस आएगा? यहाँ पर 0.8 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा? 1.2 का। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से 2 बार और 4 से ये 3 बार, तो 2 3 के उसने रेशो में यहाँ पर इन पूंजी को अपनी को डिवाइड किया था। 2 और 3 कितने हो गए? यहाँ पर टोटल 5 बराबर दिया हुआ है 10,000। एक बराबर कितने के? 5 से कटेगा 2000 बार। अब उसने पूछा 10% पर कितने उधार दिए? 10% पर 3 दिया हुआ है उधर, 10% पर कितना है? 3, तो 2 की 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। मेरे बाद एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं ऐसी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1550 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 8% पर उधार दिए। उसे 3 वर्ष में कुल 300 रुपए ब्याज के रूप में मिले, तो 5% और 8% पर लगाएगी राशि का अनुपात। इस बार केवल रेशो पूछा है, एलिगेशन लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर टोटल पर उसने रुपए दिए तो रुपए लिखेंगे, तो 1550 का 5% इधर, 1550 का 8% इधर। लेकिन यहाँ पर देखो आपने 5% और 8% निकालना है एक साल का, और यहाँ पर कह रहा 3 साल में 300 रुपए ब्याज, तो एक साल में कितना मिलेगा? 100 रुपए। बीच में लिखेंगे 100 रुपए, एलिगेशन लगा के अनुपात यानी कि रेशो करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए